Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to discuss one of the most important topic from this section, the plants, that is ascent of sap. So let's move to the class board. So dear students, ascent of sap. तो पहले आते हैं इसके लिटरल मीनिंग पे। तो एसेंट कहते हैं किसी भी चीज का नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। एसेंट मीन्स मूवमेंट ऑफ एनीथिंग फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर की तरफ जाना। और सैप कहते हैं, सैप मीन्स वाटर एंड मिनरल्स। वाटर और मिनरल्स को कलेक्टिवली कहते हैं सैप, ठीक है। एंड एसेंट, it is movement from bottom to top, किसी भी चीज का नीचे से ऊपर जाना, वो कहलाता है एसेंट। तो लफ्जी मतलब क्या हुआ एसेंट ऑफ सैप का, कि किस तरह से वाटर और मिनरल्स ये नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब कि रूट से एरियल पार्ट्स की तरफ मूव करते हैं, इसे कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। क्लियर? सो इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स from roots to the aerial parts of plant. Clear? That is called as ascent of sap. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और चीज़ आपने इसको समझने की कोशिश करनी है कि वो जो पाथवे था, ठीक है, उसको मैं यहाँ पर ना फ्लो चार्ट में बताने लगा हूँ। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो हियर इज द पाथवे ऑफ सैप, यानी सैप का पाथवे क्या होगा। तो बताइए आप, फ्रॉम रूट हेयर्स, वहां से फिर कहाँ मूव किया जी डियर स्टूडेंट्स। So from root hairs to epidermis, एपिडर्मिस से कहाँ मूव किया, टू द कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से कहाँ मूव किया, टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से कहाँ मूव किया, टू पेरिसाइकल, and from pericycle to xylem. क्लियर? तो इस पाथ को आपने याद रखने से, रूट को आपने याद रखने कि किस तरह से ये सैप जो है ट्रेवल करेगा। क्लियर? अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि किस तरह से ये रूट से ये वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, और उसकी हमने प्रोसेस तो पढ़ ली थी, किस प्रोसेस के जरिए होते हैं, किस पाथवे के जरिए होते हैं, आगे ये कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, सो टू द एरियल पार्ट्स। तो उसको हमने डिस्कस करना। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए मुख्तलिफ तरह की थ्योरीज पेश की गई। सो
उनमें से 3 थ्योरीज का यानी कि 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स का जिक्र हमारी इस बुक में मौजूद है सिलेबस के अंदर. सो हियर आर द थ्योरीज. Related to ascent of sap. वो कौन कौन सी थ्योरीज हैं? नंबर 1 इज कोहेशन टेंशन थ्योरी. कोहेशन टेंशन थ्योरी. नंबर 2 is root pressure theory, and number 3 is imbibition or imbibition. तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एक्सप्लेन करते हैं, या 3 फैक्टर्स हैं जो कि इन्वॉल्व हैं इस एसेंट ऑफ सैप में. दैट इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन वाटर from roots to the aerial parts of the plants. Clear? तो आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इसकी फर्स्ट थ्योरी. ठीक है. सो दैट इज कोहेशन टेंशन थ्योरी. In order to explain the ascent of sap. तो डियर स्टूडेंट्स, पहली बात कि इसको प्रपोज किसने किया? MCQs के लिए मार्क कर लीजिए. It was proposed by Dickson. Proposed by Dickson. ये MCQs के लिए मार्क कर लीजिए. ठीक है. The name of the biologist who proposed this theory. So this theory is based on 4 factors. यानी ये 4 फैक्टर्स के ऊपर बेस करती है ये थ्योरी. दैट इज नंबर 1 इज कोहेशन, द फर्स्ट फैक्टर. कोहेशन. नंबर 2 टेंशन. नंबर 3 is adhesion. Number 4 is strong xylem walls. Clear? So ये 4 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये पूरी थ्योरी कोहेशन टेंशन थ्योरी जो है वो बेस करती है. So let us start from the first factor, that is cohesion. Cohesion, it is a word which is derived from to cohere. Cohesion means to cohere, और cohere का मतलब होता है to become attached. To become attached. Okay? तो कोहेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? द वाटर मॉलिक्यूल्स आर नॉट फ्री इन द प्लांट्स, यानी फ्री फॉर्म में नहीं है. रादर they are
attached to each other by, जी डियर स्टूडेंट्स, वाटर आपस में किस तरह से अटैच होते हैं? बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, आपस में किससे जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड से, जो कि एक इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड है। ठीक है, इट्स एन इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स में हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड मेक्स a chain from roots to aerial parts of the plant. Clear? तो आपको पता है, so here is a water molecule, water molecule, water molecule, water molecule. तो ये बहुत सारे water molecules हैं। ठीक है, और ये आपस में किससे कनेक्टेड हैं? दे कोहेर बाय मीन्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो एक दूसरे के साथ इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए अटैच होते हैं। ठीक है, तो इनकी इस बॉन्डिंग को, जैसा कि आपने पढ़ा, देखें ये here is again H, here is O, H2O. ठीक है, partial positive, partial negative, partial positive। और इसी तरह से एक और नीचे वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो अब इस वाटर मॉलिक्यूल और इसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ऑक्सीजन। सो दिस इज कॉल्ड एज कोहेजन। ये मीन्स कि वाटर मॉलिक्यूल्स का आपस में कोहेर करना, जुड़ जाना। सो एक तो फैक्टर हो गया ये। Now the second factor is tension. That is tension. तो टेंशन इसमें वो दिमागी टेंशन नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें प्लांट्स में, तो प्लांट्स में टेंशन का यहाँ पर मतलब ये है कि when the water molecule, उनमें से कोई भी एक वाटर मॉलिक्यूल मूव्स, जब वो हरकत करता है, like let's suppose from leaves, जब वो पत्तों से मूव करेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकला, it will exert force, वो ताकत लगाएगा to the water molecules attached to this water molecule, जो इसके साथ, इस मॉलिक्यूल के साथ अटैच थे, किसके जरिए? बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट करेंगे, और जब फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो वो उसको ऊपर खींचना शुरू कर देंगे, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा होगा। तो जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे एक आप मिसाल के तौर पर, जैसे कि तस्बीह होती है, तस्बीह, तो तस्बीह में वो जो छोटे छोटे जो उसके बीड्स होते हैं, ठीक है, जो बीड्स हैं वो इसको समझे कि वो हाइड्रोजन है, मीन्स के सॉरी वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, और वो उनको हम पिरोते हैं, जिसमें वो लड़ी के अंदर, ठीक है, वो धागा सा, वो इनके दरमियान बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अगर आप ट्राई करके देख लीजिएगा, या कोई नेकलेस है, तो जब हम उसको एक बीड को, एक मोती को उठाते हैं,
जैसे कि आप उठाना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी सारी की सारी चेन बिल्कुल ऐसे सीधी होना शुरू हो जाएगी। क्यों सीधी होती है? क्योंकि आपने तो एक को उठाया है, तो बाकी क्यों सीधी होगी है? बिकॉज कि ये आपस में इंटरकनेक्टेड है हाइड्रोजन बॉन्ड के जरिए। सो इनके दरमियान क्या एक फोर्स एक्सर्ट होगी, उस फोर्स को कहते हैं टेंशन। सो दिस will create a tension between water molecules। क्लियर? तो जो एक जगह पे ऐसे पड़े हुए थे, ठीक है, लेट्स सपोज के यहाँ पर बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स आप ये ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से, और here is the hydrogen bond between them, इस तरह से, ठीक है। आपने सिर्फ एक को ऐसे उठाया, you are putting or exerting pressure on this one, तो इसको आपने उठाया ऊपर। So as soon as you will lift it up, तो क्या होगा? इसके पीछे वाला खींचेगा, उसके पीछे वाला उससे पीछे वाले को खींचेगा। सो इट विल क्रिएट लाइक दिस, ठीक है, वो वैसे बिल्कुल स्ट्रेट होना शुरू हो जाएगी। तो ये उनसी फोर्स एक्सर्ट हो रही है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड एज टेंशन। क्लियर? ये दो फैक्टर। द थर्ड फैक्टर इज एडहेशन। एडहेशन का मतलब होता है टू एडहेयर, टू एडहेयर, और यहां पर एडहेयर का क्या मतलब है? द वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्सो अटैच्ड, ये अटैच होते हैं टू द जाइलम वॉल्स, टू द जाइलम वॉल्स। और अल्लाह ताला ने जाइलम वॉल्स का जो सा मटेरियल है, जिस मटेरियल से बनाया, वो बनाया ही इस तरह से है कि उनकी वाटर के लिए अफिनिटी हो। द जाइलम वॉल मटेरियल हैव स्पेशल एफिनिटी, एफिनिटी कहते हैं अट्रैक्शन को, एफिनिटी फॉर वाटर। और वो कौन सा होता है जाइलम की वॉल में वो मटेरियल? इन प्लांट्स इट इज सेलुलोज, ठीक है, तो सेलुलोज है which have greater affinity to or for water। तो ये उसके साथ अटैच हो जाएंगे, यानी कि वो इम्बिबिशन का प्रोसेस हो जाएगा, उसके साथ अटैच हो जाएंगे वॉल्स के साथ। अब दरमियान वाला कॉलम फ्री है, उसमें से आप वाटर मॉलिक्यूल्स इजीली ऊपर मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो लेयर बाय लेयर इससे ऊपर मूव करेंगे। और चौथा और इंपॉर्टेंट फैक्टर, दैट इज स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कभी वो प्लास्टिक का पाइप जिससे आप बाहर पानी लगाते हैं, ठीक है, तो प्लास्टिक का पाइप है, तो थोड़ा सा बाहर निकालेंगे तो वो निकलेगा, वो पानी ऐसे ऊपर को स्ट्रेट उठाएंगे, थोड़ा सा और उठाएं, उसको और उठाएं और उठाएं और उठाएं, प्लास्टिक का पाइप है, ठीक है, जहन में रखना है। तो अब थोड़ा सा ज़्यादा 1 फुट या 1.5 फुट तक उसको ऐसे स्ट्रेट अवे करेंगे, अल्टीमेटली उसके बाद अगर ऊंचा करने की कोशिश करेंगे तो क्या होता है? वो झुक जाता है ऐसे, ठीक है, वो ऐसे अंदर की तरफ झुक जाता है, बकल हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि वाटर का अपना एक प्रेशर होता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसी भी कंटेनर के अंदर, तो जब वाटर मूव कर रहा होगा इट विल एक्सर्ट प्रेशर। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे क्या होगा कि जाइलम की वॉल्स को इतना स्ट्रॉन्ग इनफ होना चाहिए कि उस प्रेशर को जो है वो बर्दाश्त कर सके, ठीक है, ताकि वो अंदर की तरफ बकल अपना हो, ठीक है। सो द जाइलम इज मेड अप ऑफ
एक तो सेलुलोज और दूसरा लिग्निन, टू मेक इट strong enough to transport water up to 200 meters, 200 मीटर तक भी इसको आसानी से पहुंचा दे और उसके अंदर वो से कर्व बेंट ना पड़े, बकलिंग ना हो उसकी, ठीक है, जो कि 600 फुट से भी ज़्यादा बनता है ऊंचाई, मोर देन 600 फीट, ठीक है। तो ऐसे ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनकी हाइट 200 मीटर तक होती है, तो वहाँ तक आखिरी कोने तक, आखिरी पत्ते तक जो है पानी को पहुँचाया जाता है। हालांकि नीचे कोई मोटर नहीं लगी हुई, हमें तो एक मंजिल से दूसरी मंजिल पे, जिसमें ज़्यादा ज़्यादा 15-20 मीटर का हो सकता है यानी कि डिस्टेंस हो, वहाँ तक पानी पहुँचाने के लिए नीचे हमें वो मोटर लगानी पड़ती है लो टू हाई की तरफ ले जाने के लिए। तो वहाँ पर प्लांट्स के पास तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ऐसी मोटर नहीं लगी हुई, ठीक है। तो फिर वो किस तरह से मूव करते हैं, वो डियर स्टूडेंट्स, वो यही कोहेजन टेंशन वाली थ्योरी है जो इसी के ज़रिए वो मूव करते हैं, ठीक है। ये मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है। जितने भी थ्योरीज हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो बाकी को रूट प्रेशर भी और इम्बिबिशन भी, तो उनमें ज़्यादातर जो फॉलोअप होती है, जो ज़्यादा समझ में आती है, वो यही है। मतलब कि इसी तरह से वाटर जो है वो ऊपर की वाटर और मिनरल्स ऊपर की तरफ मूव करते होंगे, ठीक है। सो इतने इनमें जो स्ट्रेंथनिंग मटेरियल जो इनके अंदर है जाइलम के अंदर, दैट इज सेलुलोज एंड द लिग्निन, जो कि इनकी सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर मौजूद होता है, क्लियर। तो यहाँ पर हियर इज, तो ये जाइलम और ये इसकी वॉल, तो इस तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरह से उसके साथ एडहेयर, और फिर वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज, यहाँ पर है कोहेजन, और ये आपस में इनकी क्या है, इसके वॉल्स के साथ क्या है, दैट इज एडहेशन। और जब ये मूव करेगा तो इनके दरमियान जो टेंशन क्रिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज टेंशन, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे कि अब वाटर जो है वो 4 फैक्टर्स की मदद से ऊपर कैसे पहुंचता है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द मैकेनिज्म by which the ascent of sap takes place through cohesion tension theory. तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।